गुड मॉर्निंग। कक्षा छठवीं, विषय हिंदी, तीसरा पाठ है कठपुतली। ये तीसरा पाठ हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी इस पाठ के जो प्रमुख मुद्दे हैं वो आपको आज स्पष्ट कर दिए जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आनंद महोत्सव देखने के लिए कौन गया था। आनंद महोत्सव देखने के लिए कौन गया था? प्रीति अपने मित्रों के साथ आनंद महोत्सव देखने गई थी। प्रीति अपने मित्रों के साथ कहाँ गई थी? तो प्रीति अपने मित्रों के साथ आनंद महोत्सव देखने गई थी। उसके बाद आनंद महोत्सव में रखे बोर्ड पर क्या लिखा था? आनंद महोत्सव में जो बोर्ड रखा था उस पर क्या लिखा था? उस पर यह लिखा था कि आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। उस बोर्ड पे क्या लिखा था कि आइए आइए हमें गलत साबित कर 1000 रुपये ले जाइए। उसके बाद नृत्य की दुकान के अंदर जाकर प्रीति ने क्या देखा? जो कठपुतलियों की नृत्य की जो दुकान थी वहां जाकर प्रीति ने क्या देखा? क्या देखा था प्रीति ने? जब नृत्य की दुकान पर प्रीति ने देखा कि कुछ कठपुतलियां रंग बिरंगे पहनावे पहनकर, कुछ कठपुतलियां रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही थी। प्रीति ने क्या देखा था नृत्य की दुकान के अंदर? कि कुछ कठपुतलियां रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाते हुए इधर से उधर आ जा रही थी। उसके बाद हमने देखा कि इस पाठ में उस दिन सारा मोहल्ला क्यों चीख रहा था? उस दिन सारा मोहल्ला क्यों चीख रहा था? क्योंकि उस दिन लल्लन की चक्की पर हरिकिशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही थी। उस दिन लल्लन की चक्की पर हरिकिशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही थी और इसीलिए सारा मोहल्ला चीख रहा था। जो भी उस गली से आ रहा था वो चीखते हुए आ रहा था। लेकिन चीखना यानी हम क्या समझते हैं? अपशकुन समझते हैं, लेकिन ये अपशकुन नहीं रहता। हर चीज के पीछे विज्ञान रहता है। हर चीज के पीछे क्या रहता है? विज्ञान रहता है। यदि लल्लन के चक्की पर मिर्ची पिसाई का काम यदि चालू ना रहता तो हर कोई चीखते हुए आता क्या? उस गली से नहीं आता। लेकिन चीखना इसे हम क्या समझते हैं? अपशकुन समझते हैं। लेकिन शकुन अपशकुन ऐसी कुछ बातें नहीं रहती। उसके बाद हम देखेंगे कि आनंद महोत्सव में कौन कौन सी दुकानें थी। आनंद महोत्सव में कौन कौन सी दुकानें थी? तो आनंद महोत्सव में विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्पकला तथा अन्य दुकानें थी। आनंद महोत्सव में विभिन्न राज्यों की संस्कृति, शिल्पकला तथा अन्य दुकानें थी। इसमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें इस आनंद महोत्सव में थी। कौन कौन सी दुकानें थी? विभिन्न राज्यों की संस्कृति, शिल्पकला तथा अन्य दुकानें थी। इसमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, उसके साथ खेल प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और अन्य दुकानें आनंद महोत्सव में थी। उसके बाद एक महत्वपूर्ण हम पॉइंट देखते हैं। कल आपको बताया गया कि नारियल से फूल निकलने का सूत्रधार ने हमें क्या कारण बताया था? जो नारियल से फूल निकलते हैं उसका सूत्रधार ने हमें क्या कारण बताया था? सूत्रधार ने हमें बताया था कि नारियल में 3 आंखें होती है। नारियल को 3 आंखें होती है। किसी एक आंख को हमें क्या करना है? सलाई की सहायता से उसे होल करना है, गड्ढा करना है। और गड्ढा करने के बाद क्या किया जाता है? उसमें रात में ही चमेली या मोगरे की कलियां उसमें डाल दी जाती है। उस नारियल के अंदर रात में ही वो गड्ढा करके, आंखों को गड्ढा करके उसमें चमेली या मोगरे की कलियां उसमें डाल दी जाती है।
जो प्रयोग तक, जब सवेरे प्रयोग रहता है, सवेरे प्रयोग तक उस कलियों का रूपांतर फूलों में हो जाता है। और इसे हम समझते हैं श्रद्धा, अंधश्रद्धा। ऐसी कोई बातें नहीं रहती है, इसके पीछे भी विज्ञान है। तो इस प्रकार नारियल से फूल निकलने का सूत्रधार ने हमें कारण बताया था। ठीक है, ये पाठ हमारा पूरा हो चुका है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी आपको ग्रुप में भेज दिए गए हैं और आपको वो अपने हिंदी के बुक में लिखना है। ठीक है।